प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुग़ल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में महाबत खां का विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। अब नूरजहां ने महाबत खां के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास शुरू किया, जिसने खुर्रम जैसे व्यक्ति को धूल में मिला दिया था और परवेज़ का हिमायती बन गया था। नूरजहां महाबत खां से पहले ही घृणा करती थी, परंतु शहजादे खुर्रम के विद्रोह कर देने पर मजबूरन उसे अपने साथ लेना पड़ा था, जो अपनी योग्यता और कार्यपटुता के कारण किसी के भी अधीनस्थ रहना पसंद नहीं करता था, सिवाय सम्राट के। वह नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव को नापसंद करता था। शाहजहां को धूल में मिला देने के बाद अब नूरजहां ने इस महान सेनापति महाबत खां की मान मर्यादा और कीर्ति को समाप्त करने का निश्चय किया। इसके लिए प्रथम कदम यह उठाया गया कि खुर्रम के विद्रोह के समाप्त होते ही महाबत खां को बंगाल भेज दिया गया और उसके स्थान पर खाने जहां लोदी को शाहजादा परवेज़ का परामर्शदाता नियुक्त किया गया। अब नूरजहां ने महाबत खां पर राजद्रोह और अवज्ञा का आरोप लगाते हुए एक फरमान जारी किया, जिसमें उसको बंगाल व बिहार से खुर्रम के विद्रोह के समय प्राप्त हाथी तथा लूटे धन को दरबार में भेजने का आदेश दिया था। इसके साथ ही महाबत खां ने अपनी लड़की की सगाई ख्वाजा अमर नक्शबंदी के साथ की। उसे बुलाकर अपमानित किया गया, उसके हाथ गर्दन के पीछे बांधे गए, सिर गंजा कर दिया और उसे जेल में डाल दिया तथा सगाई में जो कुछ भी उसे मिला था उसको छीन कर शाही कोष में जमा कर लिया गया। महाबत खां समझ गया कि नूरजहां उसे अब समाप्त करने पर तुल गई है, अतः उसने महाबत सम्राट के पास पंजाब जाकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय किया। मार्च 1626 ईस्वी में अपनी 5000 राजपूतों की सेना लेकर वह झेलम के समीप पहुंचा। उस समय शाही सेना का अधिकांश भाग झेलम नदी के पार पहुंच चुका था तथा सम्राट और साम्राज्ञी मुट्ठी भर योद्धाओं के साथ नदी पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाबत खां ने आगे बढ़कर शाही शिविर पर अधिकार कर लिया और सम्राट जहांगीर को कैद कर लिया। इस बीच नूरजहां ने झेलम को पार कर लिया। दूसरे दिन एक भारी सेना सहित उसने महाबत खां पर आक्रमण करने के लिए नदी पार करने का प्रयत्न किया, किंतु महाबत खां के भीषण आक्रमण के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझकर अब नूरजहां ने स्वेच्छा से महाबत खां के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उसको जहांगीर से मिलने की अनुमति मिल गई। अब महाबत खां ने शासन सज्जा की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सम्राट ने भी महाबत खां की सत्ता से संतोष प्रकट किया, लेकिन यह बात ज़्यादा चलने वाली नहीं थी। मुस्लिम जनता व सेना एक राजपूत सेना लिए एक व्यक्ति के अधीन कैसे रह सकती थी। इसी बीच नूरजहां ने सम्राट को मुक्त कराने का उपाय किया। यह प्रबंध किया गया कि जब शाही शिविर रोहतास के समीप हो, जहांगीर शाही सेना का निरीक्षण करे और महाबत खां को कहलवाया कि वह अपनी सेना शाही डेरे से दूर रखे। महाबत खां ने सारी स्थिति को समझकर इस आदेश का पालन किया। सेना निरीक्षण के बहाने जहांगीर ने महाबत खां के चंगुल से मुक्त हो शाही सेना के स्वामित्व का पद अपने हाथ में ले लिया। महाबत खां ने अपनी सत्ता का अंत समझ लाहौर का रास्ता पकड़ा और इस प्रकार महाबत खां का विद्रोह समाप्त हो गया। महाबत खां लाहौर जाते समय नूरजहां के भाई आसफ खां को बंधक के रूप में अपने साथ ले गया। नूरजहां ने, जो अब ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशालिनी हो गई थी, आसफ खां को महाबत खां से वापस छुड़ा कर भूल की, क्योंकि आसफ खां अपने दामाद शाहजहां का पक्षपाती था। अतः आसफ खां से मुक्त होते ही शाहजहां का पक्ष प्रबल हो गया। बाद में महाबत खां भी शाहजहां की सेवा में चला गया। इससे नूरजहां का पक्ष दिनों दिन निर्बल होता गया और वह शहरयार के पक्ष को मजबूत न कर सकी। इस संबंध में जैसा कि डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने लिखा है कि संपूर्ण घटना में मुख्य हाथ आसफ खां का था, जो महाबत खां और परवेज़ की शक्ति को समाप्त करना चाहता था, जिससे उसके दामाद शाहजहां को गद्दी पर बैठने में कोई बाधा न आए। नूरजहां अपने भाई की इस कूटनीति को न समझ सकी और महाबत खां को खो बैठी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुग़ल बादशाह
जहांगीर के शासनकाल में महाबत खां के विद्रोह का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।